थोड़ा सा रूप ध्यान के विषय में समझ लीजिए। एकांत में बैठकर जो हम साधना करते हैं उसमें हम रूप ध्यान प्लस कीर्तन ये दोनों करते हैं। तो थोड़ा सा रूप ध्यान के विषय में समझ लें। जब हम रूप ध्यान करेंगे, ये मैं आज शास्त्रीय रूप ध्यान आप लोगों को बताने जा रही हूं। तो उसमें हमें क्या करना है, पहले इस गंदे शरीर से, ध्यान दीजिए, मलमूत्र का पिटारा जो हमारा गंदा शरीर है, इससे अपनी आत्मा को बाहर निकालिए और अपने शरीर को 16 वर्ष की कन्या के रूप में बनाइए। मन में, ध्यान में कि हम 16 वर्ष की लड़की हैं और अपने शरीर को दिव्य बनाइए, उसमें खूब चमक भरिए और जितना सुंदर श्रृंगार हो सकता है अपने शरीर का उतना सुंदर मन में श्रृंगार करिए। इसको कहते हैं भाव देह। तो हमें भाव देह यानी दिव्य शरीर, भाव वाला जो मन से हमने बनाया है, ये क्यों बनाना है? क्योंकि हमें भगवान का ध्यान ऐसे करना है जैसे हम गोलोक में जाकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अर्थात जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं ना, तो हर ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। इस ब्रह्मांड से हमको आगे जाना है गोलोक की ओर, भाव देह से। तो एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, 7 नीचे 7 ऊपर। भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य, ये 7 लोक हो गए ऊपर। और नीचे 7 है अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल, पाताल। ये 14 लोकों का एक ब्रह्मांड होता है। और ये जो 14 लोक हैं, यानी हर ब्रह्मांड में जो 14 लोक होते हैं उसमें 3 प्रकार के लोग रहते हैं, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक जिनमें सत्वगुण प्रधान होता है वो कहलाते हैं देवता। नंबर 2, मृत्यु लोक में रहने वाले हम लोग, मनुष्य प्रायः रजोगुण प्रधान होता है। देखिए, मैं प्रधान शब्द बोल रही हूं, रहते अन्य गुण भी हैं, लेकिन मृत्यु लोक में मनुष्यों में रजोगुण प्रधान होता है। और तीसरे होते हैं राक्षस, जिनमें तमोगुण प्रधान होता है। अब ये जो सत्वगुणी देवता हैं, इनमें भी रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। मनुष्य में रजोगुण प्रधान है लेकिन सत्वगुण भी है, तमोगुण भी है। राक्षसों में तमोगुण प्रधान है लेकिन सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है। अब ये मनुष्य भी 3 प्रकार के हो गए। मैंने प्रमुख रूप से 3 बताए, देवता सत्वगुण प्रधान, मनुष्य रजोगुण प्रधान, राक्षस तमोगुण प्रधान। अब मनुष्य भी 3 प्रकार के, सात्विक प्रवृत्ति के मनुष्य, इनमें सत्वगुण प्रधान होता है लेकिन रजोगुण और तमोगुण भी होता है, इसलिए हम कहते हैं सात्विक मनुष्य है। एक होता है राजस मनुष्य, उसमें रजोगुण प्रधान होता है लेकिन कभी कभी सत्वगुण और तमोगुण भी आता है। और एक होते हैं तामसी मनुष्य, उनमें तमोगुण प्रधान होता है लेकिन अंदर कभी कभी बाहर भी प्रकट होता है सत्वगुण और रजोगुण।
और तीसरे नंबर पे राक्षस हैं, उनमें तमोगुण प्रधान होता है, लेकिन उनमें भी सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है। इस प्रकार से अनंत ब्रह्मांड है। आप लोग श्री महाराज जी के द्वारा भी, प्रचारकों के द्वारा भी कई बार सुन चुके हैं कि असंख्य ब्रह्मांड है। आज का वैज्ञानिक भी इस बात को मानता है कि एक आकाश गंगा है, एक आकाश गंगा में 3 अरब सूर्य होते हैं। एक सूर्य का प्रकाश ये पूरा विश्व भूमंडल, पूरा विश्व ले रहा है। ऐसे 3 अरब सूर्य होते हैं एक आकाश गंगा में, और ऐसी अरबों अनंत आकाश गंगाएं हैं। यानी आज का वैज्ञानिक रिसर्च करके ये मान चुका है कि अनंत ब्रह्मांड हैं। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड हैं, ऐसे ऐसे लोक हैं जिनकी लाइट पृथ्वी पर आने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, जबकि लाइट की स्पीड कितनी है? 1 सेकंड में 1,86,000 मील की स्पीड से भागती है लाइट। फिर भी करोड़ों वर्ष लगते हैं पृथ्वी पर उन लोगों की लाइट आने में। अनंत ब्रह्मांड है। तो हमें ये जो हमारा ब्रह्मांड है, जिसमें 14 लोक हैं, इससे आगे जाना है, क्योंकि हमें गोलोक जाना है। ध्यान में, तो हमने इस ब्रह्मांड को क्रॉस किया, तो फिर आगे आएगी बिरजा नदी। बिरजा नदी का जो जल है वो दिव्य है। बिरजार पारे नाहे मायार अधिकार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बिरजा के आगे माया का अधिकार नहीं। ये एक प्रकार से बॉर्डर है। ये जो संसार के लोक हैं, माया के अंडर में रहने वाले, और फिर भगवान के लोक जो स्टार्ट होंगे, उसका बॉर्डर है ये बिरजा नदी। यहां का जल दिव्य होता है और ये गोलाकार नदी है। अब हमें इससे और आगे जाना है। Oh